हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। इसमें हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई है जिसका हमें जर्नल बनाना है। ठीक है, पहली ट्रांजेक्शन है श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट वो हो जाता है जिसकी पेइंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। गवर्नमेंट उसे लीगली डिक्लेयर कर देती है कि अब ये किसी को भी पैसे नहीं दे सकता क्योंकि इसके पास है ही नहीं, इसका दिवालिया पिट गया है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो श्याम इंसॉल्वेंट हो गया। अब उससे हमें कंपनसेशन के तौर पे सिर्फ 75 पैसा इन अ रूपी, मीन्स 75 पैसा एक रुपये में। तो एक रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 75 अपॉन 100 मीन्स 75%। ठीक है, उसे शाम से हमें सिर्फ 75% अमाउंट ही मिल पाया है उसके ऑफिशियल रिसीवर से, और उसके पास हमारे कितने पैसे थे? 10,000 रुपीज़। ठीक है, शाम को 10,000 रुपीज़ देने थे। क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है इसलिए हमें सिर्फ 75% ही मिल पाया। ठीक है, तो 10,000 का 75% कितना होगा? 7,500। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? बाकी 2,500 का हमें लॉस हो गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंट्री पास करूँगी, कितना मैंने अमाउंट रिसीव किया है उसको मैं कैश अकाउंट में लिखूँगी। तो कैश अकाउंट डेबिटेड विद ₹7,500। ठीक है, उसके बाद बाकी जो अमाउंट मुझे रिकवर नहीं हो पाया वो मेरे लिए लॉस है, तो उसे मैं बैड डेट्स में ट्रांसफ़र करूँगी। तो बैड डेट्स अकाउंट को मैं डेबिट करूँगी 2,500 से। ठीक है, टू शाम के अकाउंट को मैंने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि शाम ही गिवर है। ठीक है, अमाउंट आएगा 10,000 रुपीज़। नरेशन आप इसकी लिख सकते हैं 75% अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शाम एंड बैलेंस इज इरिकवरेबल। ठीक है, अब आते हैं अपनी सेकेंड एंट्री पे। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर एज बैड डेट ₹5,000। हमें रमेश से कितने पैसे मिले हैं? 5,000। रमेश के अकाउंट को मैंने लास्ट ईयर लिख दिया, राइट ऑफ कर दिया था। मतलब मैंने ये मान लिया था कि अब ये पैसे हमें नहीं मिलेंगे, मैंने उन्हें बैड डेट्स में डाल दिया था, लेकिन अब वो मुझे पैसे मिल गए हैं। तो एक तरीके से ये क्या हो गया? बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए मेरे। ठीक है, तो बिज़नेस के लिए तो ये फ़ायदे की बात है। ठीक है, तो हम इसे क्रेडिट साइड लिखेंगे, और फर्म में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट को मैं डेबिट करूँगी। अमाउंट है 5,000 रुपीज़, और कहाँ से आ रहा है ये पैसा? बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट से। तो बैड डेट्स रिकवर्ड फर्म के लिए एक तरीके से गेन होता है, और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, और आप नरेशन लिख सकते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड इन कैश। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड 8,000 रुपीज़। ठीक है, हमें लैंडलॉर्ड को रेंट देना है, उसकी ड्यू डेट भी आ चुकी है लेकिन अभी हमने पे नहीं किया है, तो इसके लिए हम रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि हमारे एक्सपेंस का नाम क्या है? रेंट। ठीक है, और वो अभी रेंट पेंडिंग है, हमने पे नहीं किया है, तो रेंट पेएबल अकाउंट को मैं क्रेडिट करूँगी। ठीक है, और नरेशन में लिख दूँगी इसकी रेंट ड्यू, अमाउंट आएगी 8,000 रुपीज़। नेक्स्ट है सैलरी ड्यू टू स्टाफ। स्टाफ की सैलरीज ड्यू है, कितनी? 10,000 रुपीज़। तो इसके लिए भी सेम एंट्री होगी, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड विद ₹10,000 टू सैलरीज पेएबल अकाउंट। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। प्लेस्ड एन ऑर्डर विद राकेश फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,00,000 रुपीज़। हमने एक ऑर्डर प्लेस किया राकेश के साथ। ठीक है, किस चीज़ के लिए? सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, और उन गुड्स का लिस्ट प्राइस कितना है?
1 लाख रुपीज़, मतलब उनकी MRP आप कह सकते हो 1 लाख रुपीज़ है। इन दिस कनेक्शन रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एन एडवांस बाय चेक। और रमन ने क्या किया, ऑर्डर प्लेस किया और जो लिस्ट प्राइस है उसका 10% मीन्स 10,000 रुपीज़ कैसे पे किया है, बैंक की हेल्प से पे किया है, ठीक है, थ्रू चेक। और क्यों पे किया है वो पे किया है उसने एज एन एडवांस, ठीक है। अब मैं इसके लिए यहाँ पे एंट्री करूँगी, एडवांस टू राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। एडवांस टू राकेश अकाउंट को डेबिट इसलिए किया क्योंकि ये हमारे पर्सनल अकाउंट के अंडर आएगा, ठीक है। और बैंक अकाउंट को इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि पर्सनल अकाउंट कहता है क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे गिवर हमारा बैंक है। और मैं यहाँ नरेशन लिखूँगी एडवांस पेड फॉर गुड्स, अमाउंट आएगी 10,000 रुपीज़। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग ₹3600 टू संजय। हमने संजय को 3600 रुपीज़ के गुड्स सप्लाई किए। इशूड इनवॉइस एट 20% अबव कॉस्ट। और जो हमने बिल बनाया है वो बनाया है, जो गुड्स की कॉस्ट है वो है 3600 रुपीज़। मैंने बिल बनाया है इस पर 20% ज़्यादा इस अमाउंट से, मतलब मैंने 20% अपना प्रॉफिट रख के बिल बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 3600 का 20% निकालूंगी, तो 3600 का 20% आएगा 720, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ मैंने जो बिल बनाया है वो 4320 का है, ठीक है, लेकिन साथ ही मैंने उसे 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी है, तो मैं यहाँ पे लेस कर दूँगी ट्रेड डिस्काउंट, कितना 10%, तो 4320 का 10% मैं यहाँ पे डिडक्ट कर दूँगी। तो 4320 में से 432 में माइनस कर दूँगी, तो मेरे पास बचेगा 388। इसका मतलब जो फाइनल इन्वॉइस में वैल्यू है वो है 3888 की, ठीक है। ये गुड्स मैंने किसे सप्लाई किए, संजय को, तो यहाँ पे मैं संजय के अकाउंट को डेबिट करूँगी क्योंकि संजय यहाँ पे गुड्स का रिसीवर है, इसलिए संजय's अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट आएगी 3888। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ओके। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। पेड ₹1000 इन कैश टू राधे फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैंने राधे को 1000 रुपये कैश में पे किया है, किस चीज़ के लिए, जो प्रिंटिंग का मेरा आउटस्टैंडिंग बिल था उसके लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट आएगी 1000 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंस हमारा पर्सनल अकाउंट के अंडर आएगा, इसलिए मैंने इसे डेबिट किया है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।